Good morning, students. I am Rajendra Tawar from Kohinoor Kids Academy to teach you the science of class 10. I welcome you on our YouTube channel for learning the science of class 10. देखिए क्लास 10 की साइंस में हमारा जो लेसन गोइंग ऑन है उसी की हमारे पास दो क्लासेज अभी बची हुई हैं, एक आज की है और एक इसके बाद और होगी। उसके बाद ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। देखिए आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक लेकर चलेंगे। हम थर्मल पावर प्लांट्स पावर प्लांट्स हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। हमने इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को पढ़ना शुरू किया था जिनमें हमने ये कहा था कि ऐसे बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप्स को हम इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट कहते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके देते हैं। और उनमें से हमने दो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को स्टडी कर लिया है। दो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो हमने अभी स्टडी किए हैं वो लार्ज स्केल पावर प्लांट्स होते हैं और बड़े पैमाने पर हम उनको अभी भी काम में लेते हैं और वो ऐसे पावर प्लांट हैं जिनको हमने शुरू से काम में लेना शुरू किया था। अब जो है हम कुछ आगे की पावर प्लांट्स की बातें करेंगे जो हमारे लिए नॉन कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब ये है कि उनको हम पुराने जमाने से काम में नहीं लेते थे, लेकिन आजकल हम उनको काम में लेना शुरू किया है हमने और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो देखिए आज का पावर प्लांट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से पहला पावर प्लांट है सोलर थर्मल पावर प्लांट। सोलर थर्मल पावर प्लांट, तो देखिए सोलर थर्मल पावर प्लांट के नाम से ही हमें करीब करीब इसकी समझ में आ जाता है कि किसका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होगा। सोलर का मतलब सन से होता है, थर्मल का मतलब हीट से होता है, मतलब सन की हीट पर डिपेंड करने वाला पावर प्लांट होता है। तो इसमें देखो हमने लिखा क्या है, द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम हीट ऑफ सन एट लार्ज स्केल आर कॉल्ड सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो सन की हीट को काम में लेकर के बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो उन पावर प्लांट्स को हम कहते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट्स। अब देखिए कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम में हम ये पढ़ेंगे कि इन प्लांट्स में किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेसरी यूनिट्स ऑफ दीज प्लांट्स। इन प्लांट्स में जो है कौन कौन सी डिफरेंट यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा दीज आर कंसिस्टेड ऑफ, इन पावर प्लांट्स में क्या क्या होता है। पहले नंबर पर हमने लिखा कि एक सोलर कलेक्टर फील्ड यूनिट होती है, सोलर कलेक्टर फील्ड। तो सोलर कलेक्टर का मतलब ये सन की हीट को कलेक्ट करने वाली यूनिट होती है जिसमें हम सन की हीट को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट में हमने लिखा कि वाटर एंड स्टीम यूनिट। इस पावर प्लांट में भी हमें वाटर की जरूरत पड़ती है और वाटर को फिर जो है हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए इसमें हमें एक वाटर और स्टीम यूनिट भी एक लगानी पड़ती है, एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। उसके बाद में हम तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं कि इसमें भी एक स्टीम टरबाइन होता है और स्टीम टरबाइन क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है, ये सारी बातें हम पिछले पावर प्लांट्स में भी कर चुके हैं। स्टीम टरबाइन के साथ में फिर हमें एक जनरेटर भी चाहिए होता है, तो हम इसको एक सेपरेट पॉइंट बना करके भी लिख सकते थे इलेक्ट्रिक जनरेटर, हमने इसको शामिल करके लिख दिया इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का काम करता है। ये तो सारी इसकी एक्सेसरी यूनिट्स होती हैं। अब हम इनको शुरू से जो है एक बार समझना शुरू करते हैं। देखिए हीट एनर्जी ब्लॉक डायग्राम हम इसका बना रहे हैं और ब्लॉक डायग्राम में बना रहे हैं कि भी कहाँ से क्या चीज पैदा होती है, कहाँ पर सप्लाई होती है, ये सारा ब्लॉक डायग्राम में इंडिकेट किया जाता है। तो सबसे पहले यूनिट हमने कहा कि इसकी कलेक्टर फील्ड होता है। तो कलेक्टर फील्ड क्या होता है, इसमें कलेक्टर फील्ड के अंदर बहुत प्रकार के लेंसेज और मिरर्स होते हैं। हमने हल्का सा कहीं पर पढ़ा होगा कि मिरर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट। इसी प्रकार से लेंस भी होता है, एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट। जो कन्वर्जेंट होता है वो क्या करता है, बहुत सारी सन की रेज को एक जगह एक पॉइंट पर कलेक्ट कर देता है। तो इसमें भी ऐसे ही मिरर और लेंसेज का उपयोग किया जाता है सोलर कलेक्टर फील्ड में, जो क्या करते हैं सन की जो ऊपर से आने वाली हीट है उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और इस प्रकार से हमें एक बड़ी अमाउंट में हीट एनर्जी मिल जाती है। तो सोलर कलेक्टर फील्ड से हमें जो हीट एनर्जी मिलती है उस हीट एनर्जी को हम वाटर यूनिट में सप्लाई करते हैं और वाटर यूनिट में हम उस हीट एनर्जी की मदद से वाटर को जो है वार्म अप करके और हम उससे स्टीम बनाते हैं। जो स्टीम हमें मिलती है बनती है उस स्टीम को फिर हम उन्हीं पावर प्लांट्स की तरह
हम जो है स्टीम यूनिट में ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास स्टीम के टैंक्स होते हैं। उन स्टीम के टैंक्स में स्टीम को हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है और फिर इन स्टीम टैंक्स से उस स्टीम को हाई प्रेशर पर हम रिलीज करते हैं टरबाइन की ब्लेड्स पर। ये जो टरबाइन की ब्लेड हैं, उन ब्लेड्स पर ले जाकर के हम उस स्टीम को हाई प्रेशर पर टक्कर करवाते हैं और उस टक्कर करवाने से क्या होता है, टरबाइन रोटेट करने लगता है। टरबाइन जब रोटेट करता है तो जनरेटर उसके साथ जुड़ा हुआ है, जनरेटर भी रोटेट करने लग जाता है। तो आप पिछले 2 पावर प्लांट पढ़ करके ये आगे के कॉमन फंक्शंस जो है बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नेसेसिटी फिर बचती नहीं है। तो इस प्रकार से जनरेटर फिर चलता है और जनरेटर जब चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें नीचे हमने कूलेंट्स इसमें भी शो किए हैं, क्योंकि स्टीम टक्कर के बाद बच जाती है। टक्कर के बाद जो स्टीम फ्री होती है उसको हम कूलेंट्स में, कंडेंसर्स में ले जाते हैं और वहां पर उसकी टेम्परेचर को डाउन करने से वो वाटर में चेंज हो जाती है और वाटर में चेंज होती है, हम फिर वाटर यूनिट को वाटर सप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम वाटर को, स्टीम को वेस्ट नहीं जाने देते और ये पावर प्लांट निरंतर जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके देता रहता है। इसमें, इस पावर प्लांट में फायदा हमें क्या है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक बार है, उसके बाद जो खर्चा है वो बच जाता है। जैसे कोल पावर प्लांट में हमें कोयला निरंतर जलाना पड़ेगा, इसमें हमें हीट सन की फ्री में मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए कि यहाँ पर ये फायदा करता है ये पावर प्लांट। इससे हमारी जो है ना एनर्जी सेविंग होता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम था। इन दोनों पावर प्लांट्स को जिनको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इनके मेन जो स्ट्रक्चर डायग्राम है वो डायग्राम आपको अगली क्लास के साथ में दिए जाएंगे। आज डायग्राम वो अवेलेबल नहीं करवाए गए आपको, तो ये डायग्राम की जगह यहाँ पर छोड़ी हुई है। ये जो जगह है ये उस डायग्राम के लिए है, जो उसकी जो है कंस्ट्रक्शनल बॉडी है। तो उसको आपके अगले जो पावर प्लांट्स हैं, दो जो अगली क्लास में डिस्कस करके हम लेसन फिनिश करेंगे, उनके साथ वो डायग्राम दिए जाएंगे। और अब जो है हम इस पावर प्लांट की वर्किंग समझते हैं। इस पावर प्लांट की वर्किंग में हम क्या समझाएंगे, वही बातें समझाएंगे जो अभी हमने समझी थी। इन दिस पावर प्लांट द हीट ऑफ सन इज कलेक्टेड बाय द कलेक्टर फील्ड व्हिच इज एक्सपोज्ड टू सन। ये कह रहा है कि कलेक्टर फील्ड जो है ना, इस तरह से जैसे पैनल्स आपने देखे होंगे स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन पर या कई जगह सोलर पैनल देखे होंगे। तो जिस प्रकार से सोलर पैनल की प्लेटें आसमान की तरफ देख रही होती हैं, सन की तरफ एक्सपोज्ड रहती है, उसी प्रकार से सोलर कलेक्टर फील्ड में मिरर्स और लेंसेज जो है वो आसमान की तरफ इस तरह से एक्सपोज्ड होते हैं। और ये क्या करते हैं, देखिए हमने लिखा कलेक्टर फील्ड कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ कन्वर्जिंग लेंसेज एंड मिरर्स। कलेक्टर फील्ड में जो है बड़ी संख्या में कन्वर्जिंग लेंस और मिरर लगे होते हैं। दीज कलेक्ट द हीट ऑफ सन एट ए पॉइंट। ये सभी जो है ना सन की हीट को एक पॉइंट पर कलेक्ट करते हैं। दिस हीट इज यूज्ड टू ऑब्टेन स्टीम फ्रॉम वाटर। इस हीट का उपयोग जो है हम वाटर से स्टीम बनाने में करते हैं। वाटर से जब स्टीम बन जाएगी, दैट स्टीम इज स्टोर्ड इन लार्ज टैंक्स फ्रॉम वेयर इट इज सप्लाइड टू द ब्लेड्स ऑफ स्टीम टरबाइन। इसको टैंक्स में स्टोर किया जाता है और वहां से फिर हम इसे स्टीम टरबाइन की ब्लेड पर सप्लाई करते हैं। दिस रोटेट्स द टरबाइन। ये स्टीम जो है टरबाइन को रोटेट करती है एंड टरबाइन रोटेट्स द जनरेटर। तो टरबाइन जो है जनरेटर को रोटेट करता है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी निरंतर पैदा होती रहती है। तो ये आपका जो है सोलर थर्मल पावर प्लांट था। अब जो है आज की ही क्लास में हम अगला एक पावर प्लांट और पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट। तो देखिए सोलर का मतलब तो यहाँ पर भी वही है जो वहां पर था। सोलर का मतलब है सन से। उसके बाद फोटोवोल्टेइक जो है ना, ये हमें क्या बताता है, फोटो का मतलब लाइट होता है और वोल्टेइक का मतलब होता है वोल्टेज पैदा करना। तो अपन ये कहते हैं कि सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट ये जो है ना सन की लाइट को काम में लेकर के इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये पिछला जो पावर प्लांट था ये सन की हीट को काम में लेकर के बनाता था और ये जो है हमें सोलर की, सन की लाइट को काम में लेकर के इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। हमने डेफिनेशन में लिखा है कि द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द लाइट एनर्जी ऑफ सन एट लार्ज स्केल आर कॉल्ड सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट्स। तो इनको हम सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट्स कहते हैं। अब आगे देखो हमने लिखा कि दिस पावर प्लांट इज कंसिस्टेड ऑफ। इसकी कौन सी एक्सेसरी यूनिट्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन डायग्राम में हम समझ रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखो हमने वहां पढ़ा कि वहां सोलर कलेक्टर फील्ड हुआ करता था, यहाँ पर हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं।
और सोलर पैनल्स वाले प्लांट जो है कॉमन होते हैं, ये हमें बहुत देखने को मिलते हैं क्योंकि सोलर पैनल्स वाले जो प्लांट हैं वो आजकल घरों-घरों में लगाए जाते हैं। तो सोलर पैनल्स इसकी पहली यूनिट होती है। उसके बाद दूसरी यूनिट होती है, इसके साथ एक इन्वर्टर कनेक्टेड होता है और वो इन्वर्टर जो है बड़ी-बड़ी बैटरियां उस इन्वर्टर के अंदर होती है। ये सेकंड यूनिट हो गई। तीसरी कंट्रोलिंग यूनिट होती है इसके अंदर, जिसको मॉनिटरिंग डिवाइस कहते हैं। तो वो जो है कंट्रोल करती है पूरे इस प्लांट को, जिसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग डिवाइस। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स का मतलब ये है कि अब जो बिजली पैदा हो गई है उसको आगे सप्लाई करना है, तो सप्लाई करने में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स मुख्य रूप से जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह इसमें होते हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को आगे सप्लाई करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वैसे हर पावर प्लांट में होती है, वहां पर एक्सेसरी यूनिट ज्यादा होने से हमने उनको लिखा नहीं था। तो अब देखिए इसकी ब्लॉक डायग्राम में हम समझेंगे कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो देखिए हमने लिखा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पैनल। सबसे पहला हमें करंट मिलता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। कहां से मिलता है? सोलर पैनल से मिलता है। पैनल्स मैंने बताया कि भी एक्सपोज्ड रहते हैं सन की हीट के सामने। इन पैनल्स के अंदर क्या होता है? मेटल्स होते हैं, और वो ऐसे मेटल होते हैं जो हीट पड़ते ही, सन की हीट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं बाहर, और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट के रूप में चल पड़ता है। उस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो पैनल से हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, और वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है फोटोवोल्टेइक सेल्स में इकट्ठा होता रहता है। सोलर पैनल पर अनेकों फोटोवोल्टेइक सेल्स होती हैं, तो फोटोवोल्टेइक सेल्स उस करंट से चार्ज हो जाती हैं, और ये फोटोवोल्टेइक सेल्स इन्वर्टर से कनेक्टेड होती है, ये इन्वर्टर की बैटरीज को चार्ज कर देती हैं। तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटो वोल्टेइक सेल को चार्ज करता है, फोटो वोल्टेइक सेल जो है वो इन्वर्टर की बैटरीज को चार्ज करता है। इन्वर्टर की बैटरी जो है चार्ज हो जाएंगी, इन्वर्टर विद बैटरीज, इसमें बैटरीज को चार्ज हो गया, और फिर इन्वर्टर क्या करता है कि इस डीसी करंट को एसी में बदल देता है, और जो है ये बैटरीज में जो डीसी रूप में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर है इसको फिर ये एसी में बदल करके और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स को दे देता है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स फिर जो है इस इलेक्ट्रिसिटी का क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो इस इलेक्ट्रिसिटी को आगे फील्ड में सप्लाई कर देंगे। तो ये सारी इस फंक्शनिंग इससे जो है सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट की होती है, जिसमें फिर सेंटर में देखो हमने एक मॉनिटरिंग डिवाइस बताया है। ये मॉनिटरिंग डिवाइस इसकी कंट्रोलिंग का काम करती है कि भी हर जो इसकी प्रोसेस है वो ठीक ढंग से चल रही है नहीं चल रही है। ये मॉनिटरिंग डिवाइस जो है इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करती है। तो इस प्रकार से ये ब्लॉक डायग्राम हमने समझा सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट। इसका भी जो बॉडी स्ट्रक्चर जो डायग्राम है, जो मेन डायग्राम है इसका फंक्शनिंग, वो डायग्राम भी जो है आपको अगले उनके साथ में दिया जाएगा। यहाँ पर ये डायग्राम के लिए जगह खाली छोड़ी गई है। तो अब देखिए इसके बाद हम इसकी वर्किंग को पढ़ना शुरू करेंगे कि हाउ डज इट वर्क। देखिए इसकी वर्किंग में हमने क्या लिखा? इन दिस पावर प्लांट द सोलर पैनल्स आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट। इन दिस पावर प्लांट द सोलर पैनल्स आर एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सनलाइट की तरफ सोलर पैनल्स को बिछा दिया जाता है। These contains highly electropositive metals which emit the electrons. इन पैनल्स के अंदर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं, मतलब ऐसे मेटल जो तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देते हैं लाइट पड़ते ही। The photo current in the form of electron is stored in the photovoltaic cell. और इसके अंदर जो पैनल के अंदर बहुत सारी फोटोवोल्टेइक सेल्स होती हैं, इन फोटोवोल्टेइक सेल्स में वो फोटो करंट जो है स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या है? Photovoltaic cells are also found in solar panels. सोलर पैनल्स में ही ये पाई जाती हैं। फोटोवोल्टेइक सेल्स आर कनेक्टेड टू द इन्वर्टर, और ये फोटोवोल्टेइक सेल्स जो है वो इन्वर्टर से कनेक्टेड होती हैं, इन्वर्टर से ये जुड़ी हुई है। एंड चार्ज द इन्वर्टर बैटरीज, इन्वर्टर की बैटरीज को ये चार्ज कर देती है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम इन्वर्टर इज सप्लाइड टू द डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, और फिर ये जो करंट है वो एसी करंट के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट को सप्लाई कर दिया जाता है। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज मॉनिटर्ड बाय मॉनिटरिंग यूनिट, और ये पूरी प्रोसेस जो है मॉनिटरिंग यूनिट के द्वारा मॉनिटर की जाती है। आगे देखिए, दिस पावर प्लांट इज बीइंग यूज्ड इन बोथ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल जनरेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। फोटो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के छोटे प्लांट्स के रूप में भी इसका उपयोग होता है, और बड़े प्लांट्स के रूप में भी इसका उपयोग होता है। आजकल घरों घरों में जो है छोटे छोटी यूनिट जो है लोग लगा लेते हैं इसकी।
आगे देखिए, इट इज यूज्ड इन हाउसेज एंड ऑफिसेज ऑल्सो। इसको हम जो है घरों में और ऑफिसों में भी इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने लिखा, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू वे मीटर्स टू द पर्सन्स हु सप्लाई फोटो इलेक्ट्रिसिटी इन लाइन्स फ्रॉम देयर पैनल्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि भी हमारे अपने घर पर पैनल लगा लेते हैं, सोलर पैनल, उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को जो सप्लाई लाइन आती है बिजली की उसमें सप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को एनर्जी मिल जाती है और उस कॉलोनी मोहल्ले में वो काम आ जाती है। तो इसके लिए क्या करता है, जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो ऐसे लोगों के घरों में टू वे मीटर लगा देता है। अगर बिजली आती है तब तो वो खर्चे की यूनिट दर्शा देता है, और अगर बिजली वो घर सप्लाई कर रहा है तो वो सप्लाई यूनिट दर्शा देता है। और इस प्रकार से जितनी सप्लाई यूनिट होती हैं वहां से, उस घर से जितनी सप्लाई यूनिट लाइन में डाली जाती हैं उनके लिए जो है गवर्नमेंट फिर उसे पेमेंट करती है। तो दीज आर पेड मनी बाय गवर्नमेंट। इन सप्लाई यूनिट्स के बदले जो है उनको गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाता है। तो ये जो देखिए बहुत ही बेनिफिशियल पावर प्लांट हमने पढ़े, ये बहुत नॉन कन्वेंशनल और आज के आधुनिक पावर प्लांट हैं। तो इनको पूछे जाने की संभावना बहुत रहती है, तो आप इनको ठीक ढंग से प्रिपेयर करने। दोनों के डायग्राम अगले दो पावर प्लांट्स के साथ में आएंगे, एंड the written matter or PDF will be given in the description of the video. Thank you very much for today's class.